आई एम मोहम्मद ज़रूद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार से उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। आज हम इंशाअल्लाह सूरे यूसुफ़ का तर्जुमा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सूरे हूद का तर्जुमा पढ़ा था। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, दूसरों को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, ये वाज़ेह किताब की आयतें हैं। आयत नंबर 2, हमने उसको अरबी कुरान बनाकर उतारा है ताकि तुम समझो। आयत नंबर 3, हम तुमको बेहतरीन सरगुज़िश्त सुनाते हैं इस कुरान की बदौलत जो हमने तुम्हारी तरफ वही की है। इससे पहले बेशक तो बेखबरों में था। आयत नंबर 4, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद देखे हैं। मैंने उनको देखा कि वो मुझको सजदा कर रहे हैं। आयत नंबर 5, उसके बाप ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करने लगे। बेशक शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है। आयत नंबर 6, और इसी तरह तेरा रब तुझको मुंतखब करेगा, चुनेगा, सेलेक्ट करेगा और तुमको बातों की हकीकत तक पहुंचना सिखाएगा और तुम पर और आल याकूब यानी याकूब की औलाद पर अपनी नेमत पूरी करेगा, जिस तरह वो उससे पहले तुम्हारे अजदाद यानी बाबा व अजदाद जो हम कहते हैं, अजदाद यानी बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर अपनी नेमत पूरी कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम, जानने वाला और हकीम है। आयत नंबर 7, ये हकीकत है कि यूसुफ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। आयत नंबर 8, जब उसके भाइयों ने आपस में कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब है, बहुत प्यारा है, हालांकि हम एक पूरा जत्था है, हम तो एक पूरी टीम है, हालांकि यकीनन हमारा बाप एक खुली हुई गलती में मुब्तला है। आयत नंबर 9, यूसुफ को कत्ल कर दो या उसको किसी जगह फेंक दो ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए और उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाना। आयत नंबर 10, उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल करो और एक कहने वाले ने ये कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, मत करो। अगर तुम कुछ करने ही वाले हो तो उसको किसी अंधे कुएं में डाल दो। कोई राह चलता काफिला उसको निकाल ले जाएगा। आयत नंबर 11, उन्होंने अपने बाप से कहा, ऐ हमारे बाप, क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैरख्वाह हैं, उसका अच्छा सोचने वाले हैं। आयत नंबर 12, कल को उसके साथ हमें भेज दीजिए, खाए और खेले और हम उसके निगहबान हैं, हम उसकी रखवाली करेंगे। आयत नंबर 13, बाप ने कहा, मैं इससे गमगीन होता हूँ कि तुम उसको ले जाओ और मुझको अंदेशा है कि उसको कोई भेड़िया खा जाए, जबकि तुम उससे गाफिल हो, कि तुम गाफिल रहो, गफलत में रहो अपने काम में और उसको कोई भेड़िया आए और खा जाए। उससे मुझे डर लगता है, उससे मैं गमगीन होता हूँ। जब उनके भाई कहने लगे याकूब अलैहिस्सलाम से कि उन्हें ले जाने दीजिए। आयत नंबर 14, उन्होंने कहा कि अगर इसको भेड़िया खा गया जबकि हम एक पूरी जमात है, एक टीम है, तो हम बड़े खसारे वाले साबित होंगे, हम बहुत नुकसान में होंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम तो पूरी टीम है। आयत नंबर 15, फिर जब वो उसको ले गए, फिर उन्होंने इसरार करके मनाया बाप को और ले गए और ये तय कर लिया कि इसको एक अंधे कुएं में डाल दें और हमने यूसुफ को वही की तो उनको उनका ये काम जताएगा और वो तुझको नहीं जानेंगे। आयत नंबर 16, और शाम को अपने बाप के पास रोते हुए आए। आयत नंबर 17,
انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، ہم دوڑ کا کھیل کھیل رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ ہمارے سامان کی رکھوالی کرو، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ ہم تو سچ بول رہے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا ہم اگر ایسا کہیں گے تو۔ آیت نمبر 18، اور وہ یوسف کے قمیص پر ان کی ایک قمیص لے آئے اور اس پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ باپ نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آیت نمبر 19، اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا کہ پانی سے ذرا کنویں سے لے آؤ۔ اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، اس نے کہا خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیے۔ کہ بزنس میں جیسے کہ کچھ کمائی ہوتی ہے تو انہوں نے سمجھا مال غنیمت کہ تجارت کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے کہ آگے کا تو کیسی پلاننگ ہے وہ تو اللہ کو معلوم تھی۔ آیت نمبر 20 اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہم کے عوض بیچ دیا، کہ کچھ درہم کے بدلے بیچ دیا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے، اس سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، انہیں پیسوں سے مطلب تھا۔ آیت نمبر 21 اور اہل مصر میں سے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، مصر میں سے ایک شخص نے خریدا تھا تو اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو، فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، یا پھر ہم اسے ایک بیٹے کی طرح پالیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پلاننگ کر کے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں کہ کیسی بات کرتے، کس طرح سے کیسے چال چلن، وہ سارا۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، کیسے کام کرانا ہے یہ تو اللہ بے شک جانتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 22 اور جب وہ اپنے پختگی کو پہنچا، یعنی کہ اچھا خاصا پختگی کو پہنچا، ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، حکمت اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم اور حکمت دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی دولت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 23 اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس کو پھسلانے لگی، یعنی وہ تھوڑی خراب قسم سے اسے پھسلانے لگی، اور ایک روز اس عورت نے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھ کو اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آیت نمبر 24 اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا کہ اس طرح سے خراب کام کا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہیں ہوتا، اور ایسا اس لیے بھی ہوا کیونکہ بے حیائی اور برائی کو دور کر دے، اللہ یہ چاہتا تھا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور وہ ایک چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور پرہیزگار، پاک اور نیک تھے۔ آیت نمبر 25 اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی پکڑنے کی اثنا میں وہ کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹ گیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ تو دونوں نے دیکھا کہ اب یہ دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور اللہ نے مدد کی، دروازے کھلتے گئے، اور دونوں نے دیکھا کہ شوہر جو ہے اس بیوی مطلب جو عورت کا، تو وہ دروازے پر ہے۔ عورت بولی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ آیت نمبر 26 یوسف بولا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اور عورت کے کنبے والوں میں سے، یعنی کہ جو خاندان والوں میں سے ایک شخص نے، یا پھر کہا جائے کہ جو وہاں کے لوگ تھے
कबीले से उस शख्स ने गवाही दी, एक शख्स ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और वह झूठा है। आयत नंबर 27 27, चूँकि वो कुर्ता तो पीछे की जानिब से फटा था, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और वो सच्चा है। आयत नंबर 28, फिर जब अजीज़ ने देखा, यानी कि वो उसके शौहर का नाम था अजीज़, तो अजीज़ ने देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, तो उसने कहा कि बेशक ये तुम औरतों की चाल है और तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती है, तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती है। आयत नंबर 29 यूसुफ उससे दरगुजर करो, नज़रअंदाज करो, और ऐ औरत तू अपनी गलती की माफ़ी मांग, बेशक तू ही खताकार थी, कि तू ही मुजरिम थी, तू ही खताकार थी, तू गलती की माफ़ी मांग। आयत नंबर 30 और शहर की औरतें कहने लगी कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, वो इसकी मोहब्बत में फरिफ्ता है, पागल हो गई है। हम देखते हैं कि वो खुली हुई गलती पर है, बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। आयत नंबर 31 फिर जब उसने उनका फरेब सुना तो उसने उनको बुला भेजा। जब उस औरत, यानी कि उसका नाम जुलेखा था, तो जब जुलेखा ने सुना तो उसने क्या किया कि इस तरह की बातें हो रही है, तो उसने उनको बुला भेजा और उनके लिए एक मजलिस तैयार की, एक मजलिस, और उनमें से हर एक को छुरी दी और यूसुफ से कहा कि तुम उनके सामने से आओ, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से आने के लिए कहा। फिर जब औरतों ने इसको देखा तो दंग रह गई और उन्होंने अपने हाथ काट डाले और उन्होंने कहा, माशाअल्लाह ये आदमी नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है, ये तो कोई आदमी नहीं, कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। यानी इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। और तफसीर करने वाले ने लिखा है कि छुरी के साथ में फल भी दिए थे औरतों के हाथ में। आयत नंबर 32 उसने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझको मलामत कर रही थी और मैंने उसको रुझाने की कोशिश की थी मगर वो बच गया, और अगर उसने वो नहीं किया जो मैं उससे कह रही हूँ तो वह कैद में पड़ेगा और ज़रूर बेइज्जत होगा। यानी किसी न किसी तरह से तो वो उसको कैद में डाल ही देंगे। आयत नंबर 33 यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझको उस चीज़ से ज़्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, और अगर तूने उनके फरेब को मुझसे दफ़ा न किया, दूर न किया, तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। आयत नंबर 34 बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उनके फरेब को उससे दिफा कर दिया, बचा लिया उनके फरेब से, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 35 फिर निशानियां देख लेने के बाद उन लोगों की समझ में आया कि एक मुद्दत के लिए उसको कैद कर दे, तो उन्होंने निशानियां देखी और उनको समझ में आया कि एक मुद्दत के लिए उनको कैद कर दे। आयत नंबर 36 और कैद खाने में उसके साथ 2 और जवान दाखिल हुए, कैद खाने में उसके साथ 2 और जवान भी दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक रोज़ कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ, यानी कि उनके साथ और 2 वहाँ पर कैदी थे दाखिल जो हुए थे, तो उसमें से उन 2 में से एक को ख्वाब हुआ, तो ख्वाब में उसने देखा, उसने कहा कि ख्वाब में देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसमें से चिड़िया खा रही हैं, हमको इसकी ताबीर बताओ, हम देखते हैं कि तुम नेक लोगों में से हो। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम नेक इतने ही हो तो हमको इस ख्वाब की ताबीर बताओ क्या होगा। आयत नंबर 37 यूसुफ ने कहा, जो खाना तुमको मिलता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, यानी जो खाना अभी आने वाला है उस खाने से आने से पहले मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर भी बता दूंगा। ये इस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, और ये इल्म तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नजूमी हूँ वगैरह हूँ,
یہ تو علم اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تو اس میں سے یہ چیز ہوگی۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان تو نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے دن کے انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 36، 38، 38۔ اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 39، 39۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہے یا اللہ اکیلا زبردست؟ کیا الگ الگ بہت سارے معبود جس کی تم عبادت کرو وہ بہتر ہے، یا پھر صرف ایک اللہ جو سب پر بھاری ہے، زبردست؟ آیت نمبر 40، 40۔ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر کچھ ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ تم انڈائریکٹلی اللہ کو ہی یاد کرتے ہو، لیکن کچھ نام جو تمہارے بابا اور اجداد، باپ اور دادا نے رکھ لیے ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے ہی تمہیں وہ ملتا ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں اتارا کہ وہ ہے یا نہیں۔ اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے، اور اقتدار تو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 41، 41۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی، یعنی کہ ایک اس کے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی کی سزا یعنی کہ پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ پھر پرندہ اس کے سر میں سے کھائیں گے، یعنی جب وہ مر جائیں گا تو پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے ان کا کھانا، یعنی کہ اس کے سر کو کھائیں گے۔ اس امر کا فیصلہ ہو گیا، اس حکم کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ تو اب یہ اس کی تعبیر تھی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ آیت نمبر 42، 42۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائیں گا، کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو وہ جو شراب پلانے والا تھا تو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے جو آقا ہے تو اس سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں ضرور بتانا۔ پھر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ اب جو بھول چوک ہوتے رہتی ہے وہ شیطان کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس شخص کو کاموں میں لگا کر یا کسی طرح سے بھلا دیا کہ آقا سے ذکر کرنا، اس کے آقا سے۔ بس وہ قید خانے میں کئی سال پڑا رہا، اور وہ قید خانے میں بہت سالوں تک پڑا رہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بہت سال رہے اس کے بعد وہ بھول گیا قید خانے میں۔ آیت نمبر 43، 43۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی بالیاں۔ اے دربار والو، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ آیت نمبر 44، 44۔ وہ بولے یہ خیالی خواب ہے اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں، مطلب جو خوابوں کی تعبیر دینے والے لوگ تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کو خواب پڑا کہ اس کے خواب میں 7 بڑی بڑی موٹی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہے، یعنی کہ سرسبز و شاداب لہلاتے کھیتی باڑی ہے، اور دوسری 7 سوکھی بالیاں ہے، اور دوسری طرف جو ہے تو 7 سوکھی بالیاں ہے، اسی طرح سے سوکھے کھیت وغیرہ۔ تو دربار والوں میں سے بادشاہ نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر کرو اور بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو، خوابوں کی اگر تم کو تعبیر آتی ہے تو بتاؤ۔ تو بولے کہ یہ سب تمہارا خیالی ہے اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم ہے، چونکہ وہ جھوٹی تعبیر بتاتے تھے ایک حساب سے۔ آیت نمبر 45، 45۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ جھوٹی خواب کی تعبیر بتاتے تھے اس لیے اس کی سچی تعبیر نہیں بتائی۔ آیت نمبر 45، 45۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا تو اس کو پھر اب خواب سے یاد آیا، اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ
उसने कहा कि मैं तो तुम लोगों को उसकी ताबीर बताऊंगा, बस मुझको यूसुफ के पास जाने दो, कि मैं जानता हूँ एक शख्स को वो इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। आयत नंबर 46 यूसुफ ऐ सच्चे, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गाय हैं जिनको 7 दुबली गाय खा रही हैं, और 7 बाली हरी हैं और दूसरी तरफ 7 सूखी, ताकि मैं उन लोगों के पास चला जाऊं कि वो जान ले। आयत नंबर 47 यूसुफ ने कहा कि तुम 7 साल तक बराबर खेती करोगे, बस जो फसल तुम काटो उसको उसकी बालियों में छोड़ दो, यानी उसके खेतों में बालियों में छोड़ दो जो फसल काटो, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ, यानी कि सारा एकदम से काट मत लो, कुछ उसमें बाकी रहने दो, जितना तुमको लग रहा है खाने के हिसाब से उतना ही, लिमिटेड, अननेसेसरी ना कटाई करो। आयत नंबर 48 पर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे, यानी बहुत सख्त। इस ज़माने में वो गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे, और उस ज़माने में जो तुमने जमा पूंजी करके रखी है, जो भी तुमने काट लिया है खेती से सारा अनाज, तो वो पूरा खा लेंगे लोग, यानी इस तरह से। और जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे, तो एक तरफ जो लोग पूरा खा लिए जाएंगे वो गल्ला, तो तुम्हारे पास सेफ्टी रहेंगी, जो तुमने आधी फसल नहीं काटी थी, तो अब वो हिसाब से तुम उसमें से खा सकते हो, जो तुम जमा करोगे, बजस थोड़ा सा जो तुम महफूज कर लोगे, और सिवाय इसके कि जो कुछ तुम जमा करोगे, जो थोड़ा सा तुम महफूज कर लोगे, सेव करोगे। आयत नंबर 49 फिर उसके बाद एक साल आएगा जिसमें लोगों पर मेह बरसेगा, यानी पानी बरसेगा, बारिश होगी, और वो उसमें से रस निचोड़ेंगे, यानी कि उसमें से वो रस निचोड़ेंगे, बारिश जो होगी उसमें से। बहरहाल इसमें रस निचोड़ने का मतलब ख़ासा हम आपको बता नहीं सकते, जो भी इसकी तफसीर देखना होगी, तो अभी हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं इसका, मगर यही मतलब निकलता है कि जो भी बारिश होंगी तो उसमें से जो फ़ायदे की चीज़ें होंगी तो वो लोग निचोड़ेंगे, वो होंगी। आयत नंबर 50 और बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। फिर जब खासिद उसके पास आया तो उसने कहा कि तुम अपने आका के पास वापस जाओ और इससे पूछो कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, कि उनसे ये पूछो कि उन औरतों का क्या हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, तो मेरा रब तो उनके फ़रेब से खूब वाकिफ़ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो उनके फ़रेब से खूब वाकिफ़ है, कि मेरा रब ही जानता है कि वो क्या फ़रेब चल रहे थे। आयत नंबर 51 बादशाह ने पूछा तुम्हारा क्या माजरा है जब तुमने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की थी? उन्होंने कहा, मतलब वो औरतों से पूछा उन्होंने, बादशाह ने, कि तुम्हारा क्या माजरा हुआ था जब तुमने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की थी? उन्होंने कहा कि हाशा अल्लाह, तो चूँकि 2 बार लिख कर आया है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, हाशा अल्लाह ही होगा, कि हाशा अल्लाह, हमने उसमें कुछ बुराई नहीं पाई, उसमें कोई बुराई नहीं। अजीज़ की बीवी ने कहा अब हक़ खुल गया है, और अजीज़ की बीवी ने कहा जुलेखा ने कि अब हक़ बात सामने आ ही गई है, मैंने ही उसको फुसलाने की कोशिश की थी और बिलाशुबा वो सच्चा है। मैंने ही उसको फुसलाने की कोशिश की थी और वो बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं कि सच्चा है। आयत नंबर 52 ये इसलिए और ये इस वजह से कि अजीज़ मिस्र, यानी जो अजीज़ मिस्र है, ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी ख़यानत नहीं की, कि अजीज़ मिस्र को ये लगे कि उसके पीठ पीछे उसने उनकी ख़यानत नहीं की, यानी कि वो इस तरह शर्मिंदगी का बास होगा, इसलिए कि उनकी इज़्ज़त उनकी आँखों में बरकरार रहे। और बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता, और बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता। आयत नंबर 53 और मैंने अपने नफ्स की बरात नहीं करता, और मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता, नफ्स तो बदी ही सिखाता है, इल्ला ये कि मेरा रब रहम फरमाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा कि मैंने अपनी नफ्स की बरात नहीं करता, कि मेरा नफ्स बहुत पाक है, मैं बहुत ऊँचे दर्जे का हूँ, मैं तो फरिश्ता किस्म का हूँ। ये नहीं,
नफ्स तो बद ही सिखाता है। नफ्स वो है कि जो गुनाही पर आमेदा करेगा, गुनाही के रास्ते पर चलाएगा। इल्ला ये, सिवाय इसके कि मेरा रब रहम फरमाए, सिवाय इसके कि जब तक रब रहम नहीं फरमाता तो नफ्स को कोई नहीं बचा सकता। इस तरह से उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मैं इतना फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का रहम हुआ मुझ पर, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। एक तो वो नेक भी थे, ऐसा नहीं है कि वो बुरे काम करते थे, वो नेक ही थे, नेक परहेज़गार मुत्तक़ी थे। और जो नेक परहेज़गार मुत्तक़ी होता है तो अल्लाह ताला इसी तरह से उन लोगों की मदद करते रहता है। इससे ये बात हमें समझने मिलती है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 54 54। और बादशाह ने कहा उसको मेरे पास लाओ, मैं उसको ख़ास अपने लिए रखूँगा। बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास ला लो, अब ये मेरे ख़ास में से हो गया है कि एक तो वो बरी भी हो गए वहाँ से जुर्म से, और अब वो उनके लिए ख़ास रहेंगे, जबकि वो ख्वाब की अच्छी ताबीर बता सकते हैं, तो एक मशवरे के एतबार से तो एडवाइज़र हो सकते हैं। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे बात की तो बादशाह ने कहा आज से तुम हमारे यहाँ मोअज़्ज़िज़ और मोअतमद हो गए, कि तुम हमारे लिए भरोसेमंद, एतमाद के लायक और मोअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदारों में से हो गए। आयत नंबर 55 55। यूसुफ ने कहा कि मुझको मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जो मुल्क के ख़जाने हैं, ख़जानची के एतबार से मुझे मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दो कि कौन सा किधर से आ रहा है माल। मैं निगहबान हूँ और मैं जानने वाला हूँ कि मैं उसकी निगरानी करूँगा, निगहबान होऊंगा और जानने वाला हूँ मैं, यानी कि और इल्म रखने वाले किस तरह से उसको बचाना करना सब हर चीज़ वो करेंगे। आयत नंबर 56 56। और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में बाइख्तियार बना दिया, और ये भी अल्लाह ताला ने किया उसकी प्लानिंग के हिसाब से, तो अल्लाह ताला ने बताया। और उसने कहा बाद में कि और इस तरह हमने यानी अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में बाइख्तियार बना दिया, वो उसमें जहाँ से चाहे जगह बनाए। क्या पूरा मुल्क यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिसाब से कि जगह जहाँ से चाहे वहाँ जगह बनाए, हम जिस पर चाहे अपनी इनायत मुतवज्जह करें, कि अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपनी इनायतें मुतवज्जह कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारी भी तरफ देखे और हमारी भी तरफ मुतवज्जह हो और अपनी इनायतें नाजिल करे, आमीन। और हम नेकी करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते, यानी वेस्ट नहीं करते। और हम नेकी करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते नेकी करने वालों का अज्र जो होता है उसका सवाब। आयत नंबर 57 57। और आखिरत का अज्र, और आखिरत का जो बदला है उसका जो अज्र है कहीं ज़्यादा बढ़कर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़कर है ईमान और तक़वा वालों के लिए, जो ईमान है और तक़वे वाले हैं उनके लिए। आयत नंबर 58 58। और यूसुफ के भाई मिस्र आए। यूसुफ के भाई, अब जो चूँकि हर तरफ अब इस तरह से कहत के सा माहौल बन चुका था कि अब 7 भारी साल सख्त गुजर रहे थे, और अतराफ़ से जो गल्ला लोगों ने खा लिया था अब उनके लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो अब शहर की तरफ रुजू हुए जहाँ पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। उनकी हिकमत की वजह से और ये सारी चीज़ें होने की वजह से वहाँ पर अच्छा खासा वहाँ पर खुशहाली थी, बचाव करने की वजह से 7 साल। और यूसुफ के भाई मिस्र आए और उनके पास पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए और उनके पास पहुँचे मदद के लिए। बस यूसुफ ने उनको पहचान लिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। आयत नंबर 59 59। और उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। ये भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है किसको पहचानना किसको नहीं, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको पहचान लिया लेकिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। और जब उसने उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास ले आना, कि तुम्हारा जो एक सौतेला भाई है उसको भी मेरे पास लाओ। तुम देखते नहीं हो कि मैं गल्ला भी पूरा नाप कर देता हूँ और बेहतरीन मेज़बानी करने वाला भी हूँ। कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम गल्ला भी जिस तरह से है, यानी कि उनके पास जो पूंजी उसे हम कह सकते हैं जैसा राशन किट आजकल बांट रहे उस तरह से गल्ला भी पूरा नाप कर देता हो, यानी जो भी माल है जो भी चीज़ें लेने आए थे तो पूरा अच्छे से नाप तोल कर देते हैं। और बेहतरीन मेज़बानी यानी कि मेहमान नवाजी करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन। आयत नंबर 60। और अगर तुम उसको मेरे पास ना लाए तो ना मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला है और ना तुम मेरे पास आना। और अगर तुम उसको नहीं लाते
تو میرے لیے مطلب میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، اور تم میرے پاس آنا بھی نہیں۔ آیت نمبر 61 61 انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کو یہ کام کرنا ہے، یعنی اس کے لیے تو اس کے باپ کو راضی کرنا ہوگا، اور چونکہ ہمیں تو غلہ چاہیے تو ہم تو یہ کر کے ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 62 62 اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا، اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو، ان کا جو مال ہے ان کے اسباب میں جو ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اس کو پہچان لے، شاید وہ پھر آئے، کہ پھر اگر وہ جائے تو اگر وہ بھول جائے تو ان کو جو ان کا مال ہے ان کے ضرورت کی چیزوں میں جب وہ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، اور وہ پھر سے وہاں پر آئیں گے۔ آیت نمبر 63 63 پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، جو غلہ تھا، جو سامان تھا، وہ ہم سے روک دیا گیا۔ بس ہمارے بھائی بنیامین، ان کے سوتیلے بھائی کا نام تھا بنیامین، تو ہمارے بھائی جو بنیامین ہے کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، کہ وہ بنیامین کو بھیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہ ہم کو ساتھ لے جانے دیجیے، ہم اس کے ساتھ لے کر جائیں گے اور غلہ لے کر آئیں گے اور ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ آیت نمبر 64 64 یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہتر نگہبان ہے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی تمہارے اوپر ویسا ہی اعتبار کروں، ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے کہ پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کر سکا ہوں، تم نے اسے ایسے ہی کہا تھا، اور بعد میں پھر جو ہے تو بعد میں کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور بس اللہ ہی بہتر نگہبان ہے، ویسے تو اللہ ہی سب سے زیادہ نگرانی کرنے والا ہے، اور وہ سب پر سب مہربانی کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آیت نمبر 65 65 اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے، کہ ان کو تو وہ مال بھی دے دیا گیا، سامان۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اور ہم کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، اور ہم کو اب کیا چاہیے؟ یہ پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی، کہ جو پونجی تھی وہ بھی ہم کو مل گئی، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، کہ اب ہم اور جائیں گے اور اپنے اہل و عیال جو ہے خاندان والے وغیرہ ان کے لیے اور رسد لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہمارا جو بھائی ہے ان کی حفاظت ہم کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، کہ ایک اونٹ بھر کر اور سامان وہاں سے لے کر آئیں گے، اتنا غلہ۔ یہ غلہ تو تھوڑا ہے اور یہ تو تھوڑا سا کم سامان ہے۔ آیت نمبر 66 66 یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم سب گھر جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو بنیامین ہے ان کو ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر یہ قسم نہ کر لو، یہ عہد نہ کر لو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور لاؤ گے، کسی بھی حالت میں لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب گھر جاؤ، کہ تمہیں کچھ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے اس صورت میں، لیکن اگر تم واپس آؤ تو اس کو ساتھ ضرور لے کر آؤ گے، یہ عہد کرو۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا کہ ہم عہد کرتے ہیں وغیرہ اس طرح سے، اس نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، کہ جو کچھ ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں، ہم عہد جو کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 68 67 66 اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اب سب جا رہے ہیں بیٹے، اب بیٹے تو بیٹے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی دروازے میں سب ایک ساتھ مت جاؤ، کیونکہ وہ خوبصورت جیسے نوجوان تھے جس طرح سے، اب ظاہری بات ہے ایک نبی کا بیٹا، اور جبکہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہو، تب ان سے کم خوبصورت جو لوگ رہیں گے تو تقریباً تھوڑی بہت تو
खूबसूरती आम आदमियों के मुकाबले में ज़्यादा ही रहेंगी। तो उस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं तुमको अल्लाह की किसी बात से नहीं बचा सकता, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई बात होने वाली है तो उससे मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हुक्म तो बस अल्लाह का है, और हुक्म तो अल्लाह का चलता है बस, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, और मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए, और जो भी भरोसा करते हैं उन्हें अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। आयत नंबर 68-68। और जब वो दाखिल हुए जहाँ से उनके बाप ने उनको हिदायत की थी, फिर वो अपने बाप के कहने के हिसाब से, याकूब अलैहिस्सलाम के हिसाब से उसी तरह दाखिल हुए। वो उनको नहीं बचा सकता था अल्लाह की किसी बात से, और ऐसा था कि अल्लाह की अगर जो बात होनी थी उससे वो उनको नहीं बचा सकता था अल्लाह की किसी बात से। वो बस याकूब के दिल में ख्याल था जो उसने पूरा किया, और अल्लाह ताला ने ये कहा कि एक हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल था बस कि इत्मीनान के लिए उन्होंने पूरा किया, लेकिन अल्लाह अगर जो चीज़ का चाहता है तो फिर तो वो हो ही जाती है। इस बात से हमारी ये आयत है डायरेक्टली, कोई तफसीर का नहीं, तो इससे हमारी समझ में आता है कि अल्लाह ताला जो नज़र बद वगैरह का भी है मामला, तो वो तो है बरहक, लेकिन अगर अल्लाह ताला अगर चीज़ पर आ जाए कोई चीज़, तो फिर उससे किसी किस्म का ख्याल ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से हो सकता है। जो एहतियाती तदाबीर है इंसान को कर लेनी चाहिए, बस इतना है, मायूस नहीं होना चाहिए उस पर। इससे हमें ये सबक मिल सकता है। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम में से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो बस याकूब के दिल में ख्याल था जो उसने पूरा किया। तो याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख्याल आया था कि इनको नज़र लग सकती है जिस तरह से भी, तो वो पूरा किया उन लोगों ने। और बेशक वो हमारी दी हुई तालीम में से साहिब इल्म था, जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म सिखाया था उसमें से वो साहिब इल्म थे, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। तो इस वजह से भी जो है तो उनका जो दूर अंदेशी थी वो भी ज़्यादा थी। दोनों बातें अल्लाह ताला ने कही, तो इसमें हमें यही समझ में आता है कि एहतियात भी करे, और जो अल्लाह ताला चाहता है वो होकर ही रहता है। आयत नंबर 69-69। और जब वो यूसुफ के पास पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो जब पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास रखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जो सौतेले भाई बिन्यामीन थे उनको अपने पास रख लिए, मतलब उनके वो लोगों के जो सौतेले भाई थे, ये 2 भाई थे और वो अलग 11। कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, बस गमगीन ना हो उससे जो वो कर रहे हैं, वो जो लोग भी कर रहे हैं उससे आप गमगीन मत हो, जो जातियों करते हैं, बस गमगीन ना हो उससे जो वो कर रहे हैं। आयत नंबर 70। फिर जब उनका सामान तैयार करा दिया, तो उनका जब सामान तैयार हो गया तो पीने का प्याला अपने भाई के असबाब में रख दिया। तो पीने का जो प्याला था, मतलब पानी जिससे पीते हैं, पीने का प्याला अपने भाई के असबाब में रख दिया, ज़रूरत की चीज़ों में। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो। एक काफ़िले वाले में से एक ने पुकारा कि काफ़िले वालों, पुकारने वाले ने, एक शख्स ने कहा ये काफ़िले वालों तुम लोग चोर हो। आयत नंबर 71-71। उन्होंने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, वो उस तरफ मुतवज्जा हुए और कहा तुम्हारी क्या चीज़ खोई है, क्या चीज़ खो गई है। उस शख्स से पूछा कि क्या चीज़ गुम हो गई तुम्हारी। आयत नंबर 72-72। उन्होंने कहा हम शाही पैमाना नहीं पा रहे, जो शाही पैमाना है यानी कि महल का, वो हम नहीं पा रहे, हमको नहीं मिल रहा, और जो उसको लाएगा उसके लिए एक बार शुत्र गल्ला है और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, और जो वो ढूंढ कर लेकर आएगा तो एक बार शुत्र गल्ला है, यानी कि हो सकता है कि इसका मीनिंग हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा गल्ला, बहुत अच्छा सामान, और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ और इसकी मैं ज़िम्मेदारी लूँगा। आयत नंबर 73-73। उन्होंने कहा खुदा की कसम तुमको मालूम है कि हम लोग उस मुल्क में फ़साद करने के लिए नहीं आए और ना हम कभी चोर थे। तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम है कि हम इस मुल्क में फ़साद करने के लिए नहीं आए कि चोरी करे वगैरह, और ना कभी हम चोर थे और हम कभी चोर भी नहीं रहे। आयत नंबर 74-74। उन्होंने कहा कि अगर तुम झूठे निकले तो उस चोरी करने वाली की सज़ा क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम झूठे निकलते हो तो चोरी करने वाले की सज़ा क्या होगी।
आयत नंबर 75 उन्होंने कहा इसकी सज़ा ये है कि जिस शख्स के असबाब में वो मिले बस वही शख्स अपनी सज़ा है। हम लोग जालिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं कि जिसके भी सामान में वो निकलेगा तो वो शख्स खुद एक सज़ा होगा सज़ा के तौर पर, और हम लोग जालिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं और जो भी जालिम होता है तो हम उनको ऐसी सज़ा देते हैं। आयत नंबर 76 फिर उसने उसके छोटे भाई से पहले उनकी थैलियों की तलाशी लेना शुरू किया, यानी सबसे छोटे भाई से पहले उन लोगों की थैलियों की तलाशी लेनी शुरू की गई, फिर उसके भाई के थैले से उसको बरामद कर लिया, और आखिर में जब छोटा भाई था उनका बिन्यामीन, उनके थैले से वो उनको मिल गया। इस तरह हमने यूसुफ़ के लिए तदबीर की, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने तदबीर की। वो बादशाह के क़ानून की रो से, यानी एक बादशाह के रोकने के हिसाब से, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो बादशाह नहीं थे, वो तो ख़जाने के हिसाब से रखवाली कर रहे थे, तो बादशाह के क़ानून के रो से अपने भाई को नहीं ले जा सकता था। तो जो बादशाह का क़ानून जो था, अब वो कहते थे कि हमारे भाई को रोक रहे हैं, और बादशाह कहता था कि इनके भाई को क्यों रोक रहे हो, क्योंकि अब डायरेक्टली तो जाहिर नहीं हुआ था, तो उस वजह से ऐसे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तदबीर की और इस तरह से उनके भाई को रोक लिया। वो बादशाह के क़ानून की रो से अपने भाई को नहीं ले जा सकता था, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और सिवाय इसके कि सिर्फ अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है। यहाँ पर भी अल्लाह ने कहा है कि बादशाह की रो से अपने भाई को तो नहीं ले जा सकता था, मगर ये कि अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहता तो रोक भी सकते थे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। अल्लाह ने कहा कि हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और हर इल्म वाले से बाला तर एक इल्म वाला है, और जितने भी इल्म वाले हैं उनसे बाला तर, उनसे सबसे बढ़कर एक इल्म वाला है। आयत नंबर 77 उन्होंने कहा अगर ये चोरी करे तो उससे पहले उसका एक भाई भी चोरी कर चुका है, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ये चोरी करता है, ये चोरी करे, इसका मतलब ये है कि उसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। आयत नंबर 77 फिर से उन्होंने कहा अगर ये चोरी करे, यानी इसने अगर ये चोरी की है, मतलब ये चोर है, तो इससे पहले इसका एक भाई भी चोरी कर चुका है, यानी उन्होंने तोहमत के तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हिसाब से ये कहा था। बस यूसुफ़ ने उस बात को अपने दिल में रखा, तो उन्होंने दिल में ही रखा, इसको ज़ाहिर नहीं किया और उसको उन पर ज़ाहिर नहीं किया। उसने अपने जी में कहा, यानी उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके दिल में कहा तुम खुद ही बुरे लोग हो, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह उसको खूब जानता है। यानी दिल ही दिल में उन्होंने कहा कि तुम खुद ही बुरे लोग हो, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो अल्लाह इसको खूब जानता है, जिस तरह तुम झूठ कर रहे हो। आयत नंबर 78 उन्होंने कहा कि ए अजीज़, उसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, सो तो उसकी जगह हम में से किसी को रख ले। तब चूँकि वो वादा करके आए थे, अहद लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि ए अजीज़, जो बादशाह था उनसे, कि उसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, कि उनका बहुत बूढ़ा बाप है, सो तो उसकी जगह हम में से किसी को रख ले, कि हम में से किसी एक को तो रख ले। हम तुझको बहुत नेक देखते हैं, तो बहुत नेक मालूम होता है, तो तू इतना करके भाई ये जिसने जो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है उसको छोड़ दे, क्योंकि अब वो अहद करके आए थे, और हम में से किसी एक को रख ले। आयत नंबर 79 उसने कहा अल्लाह की पनाह कि हम उसके सिवा किसी को पकड़े जिसके पास हमने ऐसी चीज़ पाई है, उस सूरत में हम ज़रूर जालिम ठहरेंगे। कि अगर हम ऐसे शख्स को रखेंगे कि जिसके पास से अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली, जो चोर नहीं था, तो हम ज़रूर एक जालिम ठहरेंगे। आयत नंबर 80 जब वो उससे नाउम्मीद हो गए, फिर वो रूठ गए, नाउम्मीद हो गए कि यार अब काम नहीं चल रहा, तो वो अलग होकर बाहम मशवरा करने लगे। तो वो थोड़ा अलग आ गए और मशवरा करने लगे। उनके बड़े ने कहा, जो उनमें से एक बड़ा था, उसने कहा क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने अल्लाह के नाम पर पक्का इकरार कर लिया? क्या तुमको मालूम नहीं? तुमको ये तो मालूम ही होगा ना कि तुम्हारे बाप ने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का नाम लेते हुए पक्का इकरार लिया है, और उससे पहले यूसुफ़ के मामले में जो ज़्यादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है।
کہ जो ज़्यादती हो गई थी यूसुफ के मामले में, हालांकि वो खुद भी उनमें शामिल था, तो जो तुम कर चुके हो तो वो भी तुमको मालूम है। बस मैं उस ज़मीन से हरगिज़ नहीं टलूँगा जब तक कि मेरा बाप मुझे इजाज़त ना दे या अल्लाह मेरे लिए कोई फ़ैसला फरमा दे। तो उसने कहा कि बस मैं इस ज़मीन से हरगिज़ नहीं टलूँगा, यानी यहाँ से तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक कि मेरा बाप मुझे इजाज़त ना दे दे। कि उनके बाप ने कहा कि चलो ठीक है तुम आ जाओ, तो फिर इस वजह से या फिर अल्लाह मेरे लिए कोई फ़ैसला फरमा दे, कि या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आ जाए, वो फ़ैसला फरमा दे। और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है, और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। आयत नंबर 81 तुम लोग अपने बाप के पास जाओ और कहो कि ऐ हमारे रब, तेरे बेटे ने चोरी की और हम वही बात कह रहे हैं जो हमको मालूम हुई, और हम गैब के निगहबान नहीं। तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और तुम लोग अपने बाप के पास जाओ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो कि ऐ हमारे बाप, कि ऐ हमारे बाप, तेरे बेटे ने चोरी की, वो उसने चोरी कर लिया था, और हम वही बात कर रहे हैं जो हमको मालूम हुई, और हमको इस तरह से जो हमने आंखों देखा मामला है वो हम बयान कर रहे हैं, और हम गैब के निगहबान नहीं, और गैब का इल्म क्या था वो तो हमको नहीं मालूम है, उसके हम जिम्मेदार नहीं। आयत नंबर 82 तो उस बस्ती के लोगों से पूछ ले, तू उस बस्ती के लोगों से पूछ ले जहाँ हम थे, और उस काफ़िले से पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। तो एक तो अगर तुमको मालूम ही करना है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, तो एक तो उन बस्ती के लोगों से पूछ लो जहाँ पर हम रुक कर आए हैं, या फिर उस काफ़िले से पूछ लो जो हमारे साथ में आए हैं, और हम बिल्कुल सच्चे हैं और हम सच बोल रहे हैं। आयत नंबर 83 बाप ने कहा, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, बस मैं सब्र करूँगा, उम्मीद है कि अल्लाह उन सब को मेरे पास लाएगा, और वो जानने वाला हकीम है। आयत नंबर 84 और उसने रुख फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, और गम से उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं, वो घुटा रहने लगा। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि तुमने एक और बात बना ली है, और मैं सब्र करूँगा, लेकिन इस पर उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको, उन सबको जो जुदा हो गए हैं उनको मेरे पास वापस लाएगा। यानी एक भाई तो वहाँ रुक गया था, एक भाई तो बिन्यामीन, उनको रोक लिया गया था, और एक भाई तो यानी एक बेटा उनका याकूब अलैहिस्सलाम का, जो वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो इस तरह से 3 बेटे उन लोगों के जो भाई थे वहाँ रुके हुए थे, तो इसलिए कहा कि उन सबको अल्लाह ताला वापस लाएगा, वो जानने वाला हकीम है, और वो तो जानने वाला और हकीम है। आयत नंबर 84 और उसने रुख फेर लिया, और उसने उनसे रुख फेर लिया, मतलब रुख फेर लिया और कहा, हाय अफसोस, हाय यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगे, और गम से उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गई, वो घुटा रहने लगे, घुटे रहने लगे बिल्कुल एकदम। आयत नंबर 85 उन्होंने कहा, खुदा की कसम, तू यूसुफ ही की याद में रहेगा यहाँ तक कि खुल जाए या हलाक हो जाए। तो उनके बेटों ने क्या कहा कि खुदा की कसम है, तू यूसुफ की याद में ही रहेगा, यानी कि उनका एक ताना देने के हिसाब से ये चीज़ आ रही है कि यानी कि उन पर उनकी मोहब्बत उनके कम होने से भी नहीं हुई थी, याद करते रहते थे वो, और एक हिसाब से उनकी आंखों की बीनाई भी चली गई थी, आंखों की रोशनी जाती रही थी रो रो कर यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में। तो तब भी भाइयों को ये नहीं लगा कि ये हम पर मोहब्बत नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक हिसाब से कहा कि तू तो यूसुफ की याद में ही रहेगा यहाँ तक कि खुल जाए या यहाँ तक कि घुल जाए या हलाक हो जाए, कि जब तक मौत नहीं आ जाती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में ही रहेगा तुम। तो इस तरह से ताने के तौर पर उन्होंने कहा। आयत नंबर 86 उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कि मैं अपनी परेशानी और गम का जो शिकवा है वो लोगों के सामने नहीं करता, तुमसे नहीं करता, बल्कि सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ। यानी अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म, हिकमत और दानाई दी थी, उसके हिसाब से वो बातें जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। आयत नंबर 87 ऐ मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह
की रहमत से सिर्फ मुनकिर ही नाउम्मीद होते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय मेरे बेटो, जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ढूंढो, उनके बेटों को भी ढूंढो। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत सिर्फ मुनकिर ही अल्लाह की रहमत से सिर्फ मुनकिर ही, इनकार करने वाले ही लोग नाउम्मीद होते हैं। आयत नंबर 88। फिर जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, अय अज़ीज़, हमको और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है और हम थोड़ी पूंजी लेकर आए हैं, तो हमको पूरा गल्ला दे और हमको सदका भी दे। यानी जो कुछ जमा पूंजी थी वो हम लेकर आए हैं, एक तो हमको पूरा गल्ला भी दे दे। बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, माल नहीं है, खाने को नहीं है, तो सेम कोरोना वायरस के लॉकडाउन की तरह। तो हमको पूरा गल्ला दे और हमको सदका भी दे, कि अपने तरफ से भी कुछ दे दे। बेशक अल्लाह सदका करने वालों को उसका बदला देता है, और बेशक अल्लाह तो सदका करने वालों को उसका पूरा बदला देता है। आयत नंबर 89। उसने कहा, क्या तुमको खबर है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया जबकि तुमको समझ ना थी? उसने कहा कि क्या तुमको खबर है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ में क्या मामला किया जबकि तुमको समझ ना थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में जो तुमने किया और उनके भाई के, कि उसको चोर कहकर मतलब इस तरह से कहा, तो तुमको इतनी समझ नहीं थी? मतलब ये अजीज़ से मतलब ज़िक्र है कुरान में। और फिर आयत नंबर 90 में, जो 90 है, उसमें यह है कि उन्होंने कहा, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? तो एक हिसाब से लग रहा है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुखातिब थे, यानी पहले वो अजीज़ के तौर पर जो है, तो हो सकता है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुखातिब होकर उनको दोस्त के तौर पर अजीज़ कहा हो, तो ये बात हो सकती है। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ में क्या किया, तुमको समझ जब नहीं थी क्या, इस तरह से जब उनको याद दिलाया, तो उन्होंने कहा, क्या सच में तुम ही यूसुफ हो, कि तुम ही यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया, जो शख्स डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेक काम करने वालों का अज्र ज़ाय नहीं करता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब वो पहचान गए तो हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। चूँकि अब उन्होंने पूछ लिया था डायरेक्टली, तो अब अल्लाह के नबी है, झूठ तो नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही हूँ और ये मेरा भाई है, और अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया है, और जो शख्स डरता है और सब्र करता है, सब्र से काम लेता है, तो अल्लाह नेक काम करने वालों का अज्र, उनका बदला ज़ाय नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। आयत नंबर 91। भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने तुमको हमारे ऊपर फजीलत दी और बेशक हम गलती पर थे। आयत नंबर 92। यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुमको माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। तो भाइयों ने कहा कि खुदा की कसम, हम अल्लाह ने तुमको हमारे ऊपर फजीलत दी, कि अल्लाह ताला का ने तुमको हमारे ऊपर फजीलत दे दी और बेशक हम गलती पर थे, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। आयत नंबर 92। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी और मुत्तकी लोगों की यही पहचान होती है कि मुआफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं जब उनसे कोई माफ़ी मांगे। तो उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुमको माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है, कि और अल्लाह ताला भी तुमको माफ़ करे। आयत नंबर 93। तुम मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और उसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो। ये जो मेरा कुर्ता है उसको ले जाओ और मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, यानी उनके वालिद साहब के चेहरे पर डाल दो। उसकी बीनाई पलट आएगी, तो वो जो दिखाई नहीं देता था उनको, तो उनकी जो रोशनी है आँखों की वो वापस आ जाएंगी, और तुम अपने घर वालों के साथ मेरे पास आ जाओ और सब घर वालों को लेकर यहाँ पर आ जाओ। आयत नंबर 94। और जब काफ़िला मिस्र से चला तो उसके बाप ने कनान में कहा कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बही की बातें करने वाला ना समझो
تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو قافلہ جب مصر سے چلنے لگا تھا تو اس کے باپ نے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے باپ نے، کنعان نے، مطلب ایک حساب سے ان کو اندازہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہی کی باتیں کرنے والا نہ سمجھو، کہ اگر تم ایسا نہ سمجھو کہ یعنی کہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ہے، تو بہی کی باتیں کرنے والا اگر نہیں سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 95 لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو، یعنی کہ یہ لوگ ایک طرف سے مصر سے واپس چلے تھے اپنے بستی کی طرف، اور وہ وہاں پر لوگوں سے کہہ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بہی کی باتیں کرنے لگے ہو اب بڑھاپے کے حساب سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم تو ابھی تک اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہو کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، وہ آئے گا۔ آیت نمبر 96 پس جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ خوشخبری دینے والا ایک آیا اور اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، پس اس کی بینائی لوٹ آئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ کا نبی ہونے کے ناطے میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو سکھاتا ہے کہ جو تم لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97 برادران یوسف نے کہا، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دیجیے، گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے، بے شک ہم خطا وار تھے، ہم غلطی پر تھے۔ آیت نمبر 98 یعقوب علیہ السلام نے کہا، یعقوب نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبیوں کے یہ معاملے ہوتے ہیں اور تقویٰ پرہیزگار لوگوں کے، کہ وہ جب ان سے معافی مانگی جاتی ہے وہ جلد معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 99 پس جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف کے پاس پہنچے، تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہوں گا، اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن اور چین سے رہوں گا، اور ان سے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہو، کہ ان کو بھی کہا کہ مصر میں امن اور چین سے رہو۔ آیت نمبر 100 اور اس نے اپنے والدین کو، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے، اور اس طرح سب والدین تخت پر بیٹھے اور سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، اے باپ، یہ ہے، اے والد صاحب، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اے والد صاحب، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ کہ اللہ کا احسان ہے، اس نے قید سے بھی نکالا، تم سب کو دیہات سے یہاں پر بھی لے آیا، اس کے بعد بھی کہ شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کی عمدہ بہترین تدبیر کر لیتا ہے، وہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور وہ بے شک جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 101 اے میرے رب، تو نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو باتوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے میرے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ آیت نمبر 102 یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ تدبیر کر رہے تھے، کہ جب وہ رائے اور مطلب جب پختہ کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اور جب تدبیر چالے چل رہے تھے یوسف کے بھائی،
تو جب تم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور یہ غیب کی خبروں میں سے جو اللہ تعالیٰ تم پر وحی کر رہے ہیں وحی کے حساب سے۔ آیت نمبر 103، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم کتنی بھی کوشش کر لو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 104، اور تم اس پر ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ایک پیسوں کے لیے کر رہے ہو کہ تم اس کا معاوضہ مانگتے ہو، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے۔ آیت نمبر 105، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا آ رہا ہے، جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ اور آسمان اور زمین میں اس طرح سے بہت ساری نشانیاں ہیں جن پر ان کا یعنی کہ گزر ہوتا رہتا ہے، ان پر اس طرح سے حالات آتے رہتے ہیں لیکن وہ اس پر دھیان نہیں کرتے۔ آیت نمبر 106، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 107، کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت آ پڑے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہو؟ کہ اچانک قیامت آ جائے یا پھر کوئی آفت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہو اس عذاب الہی کی وجہ سے، تو کیا یہ لوگ اطمینان ہے کہ ان پر اس طرح سے اگر کوئی آ جائے گا اور وہ بے خبر رہیں گے تو تب کیا ہوگا؟ آیت نمبر 108، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ یعنی کہ دیکھتے ہوئے روشن دلیلوں کے ساتھ، میں بھی اور لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، تو وہ لوگ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں سے نہیں ہے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو ملاتے ہیں۔ آیت نمبر 109، اور ہم نے تم سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بستی میں جتنے بھی رسول بھیجے سب لوگ آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، بس نجات ملی جس کو ہم نے چاہا، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی کہ عذاب تو مجرم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آیت نمبر 111، ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی من سے لکھی ہوئی کوئی کہانی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفسیر ہے ہر چیز کی، کہ یہ اس چیز کی سرٹیفکیٹ ہے، اس چیز کا پروف ہے جو اس سے پہلے ہوا، اور تفصیل سے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس طرح سے یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ان کے خواب میں دکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو اس میں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 11 ستاروں میں ان کے جو 11 بھائی تھے، ایک ان کا بھائی چاند میں سے تھا بنیامین سگا، اور باپ سورج میں سے، اس طرح سے وہ سجدہ کر رہے تھے، اس طرح سے مفسرین کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف کا ترجمہ ختم ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ الرعد پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، دوسروں کو شیئر کیجیے، بیل آئیکن دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔